प्रेज़ द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज शनिवार के दिन में अपन आए हैं। तो आज प्रकाशित वाक्य में जो बड़ी आशीर्वाद की विषय अपन ध्यान करने के लिए आज तैयार है, जो बहुत बहुत बड़ी आशीर्वाद की समय में अपन आए हैं आज ध्यान करने का ध्यान जो बहुत बड़ी आशीर्वाद की है। तो सीधा सीधा अपन वचन में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 20 का अध्याय देखिए। प्रकाशित वाक्य 20 का अध्याय 4 का वचन देखिए। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु का गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने उस पशु की और न उस पशु की न उस मूरत की पूजा की थी, और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा। आमीन। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, तो यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 20 का अध्याय 4 का वचन में अपन देखें तो यहाँ पर एक अत्यंत जो बहुत प्रमुख विषय, यहाँ पर आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद के विषय यहाँ पर बता रहे हैं पवित्र आत्मा। देखिए यहाँ 4 का वचन में आखिरी में ये बता रहे हैं कि जो वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। ये कौन है? ना पशु का, ना मूरत का, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर 666 संख्या जो ना डाले हैं वो लोग। इसका मतलब यीशु मसीह के लिए गवाह है। वहां पर परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे ये लोग हैं। इसका मतलब जो यीशु मसीह का भक्त समूह, जो असली कलीसिया, सच कलीसिया के लोग यहाँ पर दिखाई दे। ये सच कलीसिया के लोग क्या करते हैं? यीशु मसीह के साथ 1000 साल राज्य करने के लिए आते हैं। 1000 साल, भाव कितने कितने बहुत आशीर्वाद की बात है। तो अभी झूठ पैगंबर और झूठ मसीह, इसका मतलब सीरिया राजा, दोनों को आग के गंधक में यीशु मसीह ने डाल दी है। तो अभी धरती पर सीरिया राजा नहीं है, झूठ पैगंबर नहीं, आग के गंधक में है, और शैतान को परमेश्वर ने 1000 साल तक उसको बांध दिए गए हैं। शैतान को क्या करे? 1000 साल तक उसको बांध दिए अतुकुंड में। पहला वचन में अपन देखे तो फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अतकुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर था, और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष लिए बांध करे। तो अभी शैतान नहीं है, झूठ जो सीरिया राजा नहीं है, और झूठ भविष्यवक्ता पैगंबर, झूठ पैगंबर नहीं है, तीनों भी नहीं है। अभी बाकी कौन है? यीशु मसीह का जितने लोग शत्रु लोग हैं, ये खुदा लोगों को मारने के लिए वो लोग जलपाई पर्वत के पास यीशु मसीह के हाथ में उनका मृत्यु हुआ है। तो अभी बाकी बहुत हजारों लाखों का मृत्यु उस दिन हुआ है। अभी लेकिन अभी धरती में और लोग हैं। कौन है? जो यहूदा लोगों के पीछे सारे जब तक कितने, कम से कम एक 40 होगा, अभी तो 750 करोड़ है। हाँ, जब 400 करोड़ समझेंगे, अगर 400 समझे तो भी जो कितने लोगों का, अगर उसमें भी आधा लोगों का मृत्यु हुई है, समझे 200 करोड़, कम से कम इस धरती पे 200 करोड़ तक रहूंगा, कम से कम, है कि नहीं? तो अभी उस लोगों के सामने कौन आएगा? यीशु मसीह उनके कलीसिया के साथ उनके सामने खुद 1000 साल राज्य करेगा, यही धरती में, यही सूरज, यही धरती में। हालेलुया! कितने बड़ी आशीर्वाद। इसका मतलब अपन जो आखिरी सप्ताह, 70 सप्ताह के प्रथम आधा सप्ताह होने के बाद, पहले 42 महीने होने के बाद सच कलीसिया, यीशु मसीह की कलीसिया स्वर्ग में चले जाते हैं। न्यायासन के सामने लेखा बोलते हैं, लेखा पूछना हो जाते हैं, जो प्रभु के हाथों से मजदूरी पा लेते। बाद में क्या होते? बाद में यीशु मसीह ने जो जलपाई पर्वत पर आकर दूसरा आधे सप्ताह के अंत में, आखिरी में जलपाई पर्वत में आकर यहूदा लोगों को बचाता है, सीरिया राजा उनके सेनाओं को मार डालते हैं। जब क्या होगा? जब देखिए वही समय यीशु मसीह ने उनकी जो
कौन है, उनकी पत्नी जो कलीसिया को बुलाकर, यीशु मसीह उनकी पत्नी कलीसिया से, इसका मतलब जो अपन ही उनकी कलीसिया अपने से यह क्या करेगा, धरती में 1000 साल राज्य करेगा। कितने? 1000 साल राज्य करेगा। यहाँ पर बहुत सारे सेवक लोग ये बता रहे हैं कि ये 1000 साल धरती पर राज्य ना होगा, क्योंकि अभी जो चल रहे हैं ये ही 1000 साल का राज्य है। इसका मतलब ये आत्मिक अर्थ है, जो भौतिक अर्थ नहीं है। बोल रहे, इस प्रकार प्रचार कर रहे सेवक लोग, लेकिन वो सच नहीं है, वो झूठ है। अगर वो आत्मिक अर्थ हो तो यीशु मसीह के साथ क्या कहे वहां पर, वो जीवित होते हैं होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करे रहे। फिर कहाँ करे? जीवित होकर। और इनका कौन है ये लोग? मृत्यु हुआ, मृत्यु होने के बाद उठते हैं। इसका मतलब जो महिम शरीर, जो महिमा शरीर, महिमा धारी होते हैं, इन्होंने जो महिम देह के साथ यीशु मसीह के साथ यह धरती पर अपन ही जब तक जो आखिरी तुरही फूंकने तक जीवित होकर, यीशु मसीह के लिए जीवित होकर उनके साथ जो स्वर्ग में पहुंचते हैं, वो कलीसिया के लोग पूरा फिर यीशु मसीह के साथ धरती पर आकर, अभी जो धरती के लोग हैं, ये धरती के लोग जब तक जितने लोग बचते हैं, वो बचने वालों को लोगों के ऊपर अपन क्या होते हैं, जो अधिकार बनते हैं, अपने को अधिकार बनाते हैं यीशु मसीह। हालेलुया। अपन महिम, जो महिमा के शरीर से, महिमा की देह से अपन रहते हैं, ये लोग शरीर के देह से रहते हैं, मिट्टी के देह से। ये होने वाला है, बिल्कुल ये होने वाला है। तो जब इसराइल में क्या होगा, धरती का लोग तो उसी तरह ही है, जो ना माने उद्धार ना पाए, किसी का मृत्यु भी होते हैं। हाँ, तो धरती में इस प्रकार धरती का लोग रहेगा, उनके पालना तो यीशु मसीह और उनका पत्नी कलीसिया के लोग अपन ही धरती के लोगों पर शासन करते हैं अपन। तो जब इसराइल में क्या, इसराइल के देश में यहूदा के लोग, जो यहूदा को लोगों को सीरिया राजा से यीशु मसीह ने बचाया है ना, तो उन्होंने जलपाई पर्वत के में चले गए। इसका मतलब वो बड़ी खड्डे में है। तो जब उन्होंने रोते हुए शोक से यीशु मसीह को प्रार्थना की, जब भी उनका उद्धार हुई। तो जब यीशु मसीह जलपाई पर्वत पर आएगा, जब इन्होंने देखेगा ना, जब ही देखते को, जब इसराइल लोग जितने लाखों लोग हैं, वो लोग यीशु मसीह को देखते को, उनका शरीर को छोड़कर उन्होंने महिमा का देह पाएगा। हालेलुया। ये किस प्रकार से होगा? बिल्कुल होगा जो प्रथम यूहान की पत्री में अपन देखे तो देखिए, प्रथम यूहान की पत्री 3 अध्याय 2 वचन में, जो प्रथम यूहान की पत्री 3 अध्याय 2 वचन, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होता हो तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। हालेलुया। देखो, ये वचन किनके लिए? इसराइल लोगों के लिए। इसराइल लोग जब यीशु मसीह को देखते हैं, जब देखते को उनका शरीर को, ये मिट्टी से हुआ शरीर को छोड़कर वही समय उन्होंने आत्मिक देह पाते हैं, आत्मिक देह, आत्मिक शरीर पाते हैं। फिलिपियों की पत्री में भी 3 अध्याय में भी यही लिखा गया है। जो फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 21 वचन, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हालेलुया। देखो, उनकी दीनहीन रूप को बदला कर यीशु मसीह ने इसराइल लोगों, यहूदा लोगों को क्या करेगा? महिमा का देह देगा। अभी यीशु मसीह महिमा के देह से है, और यीशु मसीह के साथ उनका पत्नी भी है, कलीसिया के लोग है महिमा के देह से, और यहूदा के लोग भी कौन है? पूरा महिमा के देह, महिमा के शरीर से। अब ये सब यीशु मसीह, उनका पत्नी, उनका कलीसिया और यहूदा के लोग सब जनो यीशु मसीह और उन्होंने भी पत्नी में हो जाते महिमा शरीर से। ये सब लोग मिलकर धरती के वासियों को पालन करेगा। कितने दिन? 1000 साल पालन करेगा, शासन करेगा। जब क्या होगा? 1000 साल शासन करते, जब 1000 साल की शासन में स्थिति इस प्रकार से रहेगा कि पहला स्थिति ये रहेगा कि
जो एशिया का ग्रंथ जो एशिया का ग्रंथ 11 अध्याय, एशिया का ग्रंथ 11 अध्याय 5वां वचन देखिए, उसकी कटी को फेंटा धर्म और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी। हालेलुया। इसका मतलब जो 1000 साल के पालन में, 1000 साल के पालन में कुछ भी अधर्म नहीं रहेगा, सब कुछ सच और धर्म ही रहे, सच्चाई और धर्म ही रहेगा, जो बुराई नहीं रहेगा और जो अधर्म नहीं, पाप रहेगा नहीं। इसका मतलब जो पाप के काम, पाप के कार्य होगा नहीं। इसका मतलब आज जैसा दारू शराब पी रहे, सिनेमा देख रहे, व्यभिचार कर रहे, दूसरों की हत्या कर रहे, वो कुछ भी जब नहीं रहेगा। फिर ये धरती में तो मनुष्य के अंदर पाप नियम है ना, है, लेकिन पाप ना करेगा, ना करने का वातावरण, जो ना करने का मौसम यीशु मसीह ने वो निर्माण करेगा। कोई भी करेगा नहीं, किसी को मारेगा नहीं, किसी का हत्या ना होगा, किसी का व्यभिचार ना होगा, किसी के झूठ कहना किसी के मुंह से ना होगा। उस दिनों में एकदम जो नीति, जो धर्म सूरज, जो धर्म का सूरज यीशु मसीह को यरूशलेम के मंदिर में बैठते हैं, जो है ना यरूशलेम के मंदिर, जो घृणित वस्तु जाकर, जो नाश का पुत्र बैठा ना, और यरूशलेम का मंदिर में यीशु मसीह जाकर बैठे, सुलोमन राजा के द्वारा निर्माण हुई, और फिर से यीशु मसीह आकर वो सिंहासन, जो यरूशलेम के मंदिर में सिंहासन पर बैठकर सारे धरती के वासियों को, उन और उनके पत्नी अपन महिमा, सब महिमा शरीर से, ये मिट्टी से बने हुए वो शरीर लोगों को अपन अधिकार करते हैं, उनको शासन करते हैं। तो पहला ये है, जब पूरा धर्म रहेगा, सच्चाई खुद रहेगा, पाप कुछ भी रहेगा नहीं। और एशिया का ग्रंथ 65 अध्याय में अपन देखें तो ये मालूम होते हैं कि जो कुछ भी बीमारी या कुछ भी जो अस्वस्थ नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। 500 एशिया का ग्रंथ 65 20 का वचन देखिए, उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो, क्योंकि जो लड़ाईपन में, लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर शपित ठहरेगा। ये देखिए, जो जब ये रहेगा कि उनका आयु, जो लोग पाप से रहे हैं, पाप नियम से है जो धरती पे, वो लोग जो सीरिया के राजा के पालन में है, 70 सप्ताह पूरा, आखिरी 70 सप्ताह पूरा में है ना, प्रथम सप्ताह आधा सप्ताह में और दूसरे आधा सप्ताह में लोग है ना, ये लोग जितने लोग जिंदा होते हैं, 100 साल के अंदर सब लोगों का मृत्यु हो जाते और उनके संतान पैदा होते हैं धरती में। क्या होगा? उनके संतान जो यीशु मसीह को देखे हैं, सीरिया राजा को देखे, इससे पहले आज भी है ना, जो आज के लोग, जो बहुत सारे लोग उनके आयु होने के बाद उन्होंने उनका मृत्यु हो जाता है उनसे, और नए संतान भी उत्पन्न होते हैं। जब क्या होगा? जब कुछ भी ये और उनका ये होगा कि उनका आयु को पूरी ना की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है और 100 वर्ष को, और 100 वर्ष के होने से क्या होगा? देखो, और 100 वर्ष के बाद पापी 100 वर्ष का होकर श्रपित ठहरेगा। देखो, तो उनके लोगों को, पहले पापी से है वो लोग, सभी लोगों का मृत्यु होगा, उनसे पैदा हुआ संतान लोग भी पापी है, लेकिन काम, पापी का काम कुछ भी ना होगा धरती में। जो प्रथम कुरिन्थियों की पत्री में, और किसी को भी मृत्यु ना होगा, कोई भी मृत्यु ना होगा। इससे पहले जो है सीरिया राजा को, यीशु मसीह को देखकर सब लोगों का मृत्यु होगा, जैसा पुराने नियम में इस्राएल लोगों का मृत्यु हुई। कनान में कौन पहुंचे? यहोशू और कालेब दोनों ही पहुंचे, क्योंकि बाकी लोगों का मृत्यु, उनसे नए संतान पैदा हुए, वो लोग कनान में जैसा पहुंचे वो फिर वही होने वाला है। जो यीशु मसीह को देखे, सीरिया राजा को देखे है, और सब लोगों का मृत्यु हो जाएगा, उनसे आए फिर नई संतान, उनको मरण नहीं रहेगा, क्योंकि मरण को, आज मृत्यु को आने नहीं देगा। जो प्रथम कुरिन्थियों की पत्री में अपन देखे तो देखिए, प्रथम कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय, प्रथम कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 26 वचन,
सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है। सबसे अंतिम जो नाश किया जाएगा वह जो मृत्यु कब आएगा? ये सब ये 1000 साल 1000 तो 1000 साल का पूरा पालन होने के बाद क्या होगा? ये पूरा 1000 साल का पालन होगा जब होगा मृत्यु। इसका मतलब जो संतान पैदा होते हैं उन सभी लोग 1000 साल तक धरती पर ही जिंदा रहेगा, धरती पर ही जिंदा, किसी का मृत्यु ना होगा। पहले जो हो गए हैं उनका तो मृत्यु होगा ये 100 साल के वर्ष तक, 100 साल के वर्ष तक, बाद में मृत्यु ना होगा। और बाद में उसके बाद ये होने वाला है कि और यशायाह के ग्रंथ 65 का अध्याय, यशायाह के ग्रंथ 65 का अध्याय 25 वचन देखिए। भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे और सिंह बैल नई भूसा खाएंगे और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई किसी को दुख देगा और ना कोई किसी की हानि करेगा। यहोवा का यही वचन है। मतलब कुछ भी हानि नहीं। सिंह ने क्या करेगा? जो खोज तलाश कर जो किसी हिरण को मार कर खाएगा, है कि नहीं? जो क्रूर की है वो सिंह या शेर, चीता, वो सब भी घास खाएगा और सांप भी किसी को मार डालेगा नहीं। सांप किसी को काटेगा नहीं, किसी को काटते नहीं, वो भी मिट्टी खाते रहेगा। जो सिंह आकर सिंह से अपन खेल सकते हैं, वो अपने कुछ भी करेगा नहीं। इतनी बड़ी वो धर्म के है, क्योंकि जो धर्म का सूरज यरूशलेम के मंदिर में बैठकर शासन कर रहे हैं उनके पत्नी के साथ, जो शासन कर रहे हैं अपन, जो पालना कर रहे, तो वो धर्म के है। पाप का जो क्रूर का कुछ भी ये हानि का समय नहीं है, वो आशीर्वाद के दिन है। 1000 साल, एक साल नहीं, पहले केवल 100 साल तक, लगभग 100 साल के अंदर ये पुराने मनुष्य सब लोग को मृत्यु हो जाते। जो बचे हुए बाकी के लोग हैं ना, उनसे पैदा हुआ नए लोग रहते ना, वो सब लोग से अपन क्या करेगा? पूरा अपन 1000 साल तक धरती पर उनके साथ रहेगा और कुछ भी पाप नहीं होगा, किसी को मृत्यु ना होगा। और जो सिंह भी घास खाएगा, पूरा धार्मिक से रहेगा। यहाँ पर यही बताए हैं कि किसी को दुख भी नहीं रहेगा, किसी को दुख ना होगा। देखो पूरा संतोष आनंद से रहेगा। अपन महिमा शरीर से, धरती के लोग भी आनंद से रहेगा। कितने अच्छे सूर्य, जो धर्म का सूर्य हमारे बीच में है, कितने अच्छी पालन है ये। वो धरती पर ही स्वर्ग है। वो 1000 साल, इसका मतलब क्या है? धरती पर ही स्वर्ग होने वाला है, धरती पर ही स्वर्ग होने। और सारे संसार में क्या होगा? यीशु मसीह के बारे में बोलते रहेगा। सारे संसार में यीशु मसीह के बारे में बोलते। यशायाह का ग्रंथ 11 अध्याय 6 से 8 वचन तक। तब भेड़िया भेड़ के बच्चों के संग रहा करे और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठ रहेगा और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करे। देखो, सिंह से खेल लेगा छोटा लड़का, बैल से, बकरा से, चीता से खेल लेगा। ये होने का है ही वो 1000 सालों में। और गाय और रिचनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और सिंह बैल की नई भूसा खाया करेगा और दूध पीवा बच्चा खरीद के बिल पर खेलेगा और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाक के बिल में हाथ डालेगा। देखो, नाक से सांप से खेलेगा, छोटे दूध पिए बच्चे हो। देखो, है कि नहीं? जैसा खिलौना दिए तो जिस प्रकार खेलते हैं उस तरह से दोनों खेलेगा। ये पूरा 1000 साल ये होने वाला है, 1000 साल ये होने वाला है। जब क्या होगा? तो क्योंकि जब अधर्म नहीं रहेगा, झूठ नहीं रहेगा, पाप नहीं रहेगा, क्योंकि शैतान नहीं है। क्योंकि शैतान को अतकुंड में परमेश्वर ने बांध दिया उसको, है कि नहीं? अपन देखे प्रकाशित वाक्य में पहले अपन देखे है, जो उसको अतकुंड में 1000 साल क्या करेगा? उसको बांधेगा, 1000 साल बांधेगा अतकुंड में। तो जब अधर्म कुछ भी नहीं रहेगा, पाप नहीं रहेगा, है कि नहीं? जो अधर्म नहीं रहेगा, पाप नहीं रहेगा,
पहला वचन से और एक देखे तो फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अतः कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी, और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। देखो क्या 1000 साल उसको बांध दिए, तो कुछ झूठ नहीं, कुछ धोखा देना नहीं, कुछ पाप नहीं, धरती में देखिए कितने अच्छे आशीर्वाद के समय है वो 1000 साल। 1000 साल आशीर्वाद के समय में अपन रहना। क्या मेरे प्यारे विश्वास लोग, प्यारे से आप रहना चाहते हो तो आप पहले सत्य को मानो, आत्मिक व्यभिचार में मत चलो। पहले तो ये है आपको जो उद्धार है, उद्धार को आखिरी तक, जो उद्धार को डरते और कांपते हुए उद्धार में आगे चलो। किसी से डरना नहीं, जो परमेश्वर को डरना है, जो 70 सप्ताह शुरू होने के बाद भी सीरिया राजा से जो 666 संख्या ना डाल देना है, उससे अपने उद्धार विश्व मसीह के लिए जान देने के लिए तैयार होना है। विश्वास में स्थिर हो, प्रत्येक रूप से सच्चाई को, प्रेरितों की शिक्षा को मानो। मेरे प्यारे विश्वास रूप से प्रेरितों की शिक्षा जो है, पौलुस की सेवा है, प्रेरितों की शिक्षा वो सिद्धांत ही सच्चाई है, जो नेव पर, जो कलीसिया आत्मिक, जो विश्वास का निर्माण, जो कलीसिया का निर्माण, इब्रियों के पत्र 6 का अध्याय जो प्रथम 2 वचन में बताए गए हैं, 6 तरह की नेव पर ही कलीसिया का निर्माण होना। तो आपका निर्माण, आपकी कलीसिया का निर्माण है तो आप सच्चाई के लोग हैं, सच कलीसिया के, मसीहा की कलीसिया में रहते हैं और स्वर्ग में चलते हैं अपन मजदूरी पाकर। और दूसरा आधे सप्ताह में अरमगिद्दोन युद्ध होने के बाद यीशु मसीह के साथ अपन धरती पर रहकर 1000 साल ये धरती के लोगों को अधिकार शासन करते हैं। इतनी बड़ी आशीर्वाद की समय है, बहुत शुभ समय है, और शुभ समय में अपन पहुंचेंगे। तो जितने लोग उद्धार ना पाए हैं, कृपया उद्धार पाओ। आप नरक से बचा लो, आग के गंधक से आप बच लो, और आग के गंधक से और अतकुंड से आपको बचाने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर तुम्हें लिए जान दी है, उनके प्राण दिए हैं। तो उनके लोग से तो पाप की क्षमा मांगो, उद्धार पाओ। जो ना पाए लोग, उद्धार पाए लोग डरते और कांपते हुए उद्धार में आगे चलो, प्रत्येक रूप से प्रेरितों की शिक्षा से आगे चलो। यह आज का संदेश। प्रार्थना करेंगे। आए स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक दिन तुम्हारे संदेश सुनने की हमको दिए प्रभु, इतनी अच्छी समय के लिए धन्यवाद। हे प्रभु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, आपको धन्यवाद 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 प्रभु। 1000 साल की जो मार्मिक विषय हमको बताए प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। जो चीता से, सिंह से हम खेलने वाले, छोटे बालक सांप से खेलने वाले, जो पाप नहीं रहेगा प्रभु, किसी का मृत्यु भी नहीं आएगा, मृत्यु नहीं आएगा प्रभु, जो 1000 सालों तक प्रभु लोग जिएगा, और लोगों को हम प्रभु अधिकार करने के लिए हमको अधिकार से तुम दे रहे प्रभु, अधिकार के रूप में हमको चुन ले रहे प्रभु, महिमा दे से हम हमारे साथ तुम हम मिलकर प्रभु ये धरती के लोगों को प्रभु पालन शासन करने वाले हैं। हालेलुया प्रभु, बड़ी आशीर्वाद के लिए धन्यवाद 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 प्रभु। बड़ी आशीर्वाद के समय में हम रहना प्रभु, बिल्कुल वो 1000 साल में जो धरती को शासन करते हैं, वो शासन करने के महिम देह के धारी में उनके जो भक्त जन में हम रहना प्रभु। ये है हमारे प्रतिज्ञा प्रभु। ये प्रभु, जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले हैं, ना उद्धार पाए तुमको उद्धार मिला प्रभु, उद्धार पाए उन लोगों को सत्य में पवित्र करो प्रभु। आपको धन्यवाद। मिलते जब इतनी से बड़ी और 1000 साल क्या होने वाले और उनके बाद क्या होने वाले, वो ध्यान करने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। ये सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तों को प्रत्येक रूप से जो सत्य पर पवित्र होने की प्रतिज्ञा की ओर को साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।